नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता होगा आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखे होंगे। पिछली क्लास में हमने राजस्थान राज्य का एकीकरण पढ़ा था, जो RS प्री और RS में दोनों ही एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक था और आप सब लोगों का प्यार मिला, मुझे अच्छा रेस्पॉन्स मिला आप लोगों की तरफ से। आप सब लोगों ने मेरी वीडियो देखी, उसके लिए शुक्रिया। और आज हम दूसरा टॉपिक लेके आया हूँ, राजस्थान का भौतिक विभाजन, भौतिक प्रदेश एवं उनकी विशेषताएं। ये RS मेंस की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा, प्री में भी इससे क्वेश्चन मिल जाते हैं, इंटरव्यू में भी कुछ ना कुछ पूछ ही लिया जाता है राजस्थान के भौतिक विभाजन के रिगार्डिंग। प्रादेशिक विशेषताओं में भी आता है। तो आज का टॉपिक है राजस्थान का भौतिक विभाजन, भौतिक प्रदेश एवं उनकी विशेषताएं। तो राजस्थान को भौतिक दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया। संरचना की दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र व उत्तर का विशाल मैदान के अंतर्गत आते हैं। तो आपको एक तो मैप बनाना बहुत जरूरी है, मैप बनाना आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपको मैप बनाना आता है तो आपकी कॉपी या आंसर जो लिखा हुआ है आपने मेंस में वो अलग ही दिखेगी। इसलिए मैप बनाना आपको आना बहुत जरूरी है। मैं देखता हूँ कैसे। इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है, प्रैक्टिस करोगे आपको मैं बनाना आ जाएगा। इसमें कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मुझे नहीं आता, बहुत हार्ड होता है, ऐसे कैसे लाइन ही बनाऊंगा ना। नॉर्मली आप बेसिक स्ट्रक्चर बना दोगे, वो भी आपके लिए मैप ही होगा। अब जैसे कह रहा है कि भौतिक स्वरूप भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र और उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत आते हैं। तो अपन भारत का मैप बनाए तो ये अपना उत्तरी क्षेत्र हो गया, ये पहाड़ी क्षेत्र हो गया, ये इधर आके इधर गया, इधर ये आ गया, ये आ गया, ये मैप बन गया भारत का। वैसे मुझे भी नहीं आता इतना, फिर भी कोशिश की है। ये तो कुछ नहीं है, इसकी वजह से रेक्टेंगल बना लेते, वही ठीक था। ये आपका नॉर्थ भारत का पार्ट हो गया, ये विशाल मैदान हो गया उत्तर का, जो गंगा वाला क्षेत्र, और ये पठारी प्रायद्वीप क्षेत्र हो गया। तो इन दोनों का मिक्सर है, कुछ भाग प्रायद्वीप पठारी का है तो कुछ उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत आता है। तो कह रहा है कि संरचना की दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के प्रायद्वीप पठारी क्षेत्र और उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 भौतिक विभाग? उत्तर पश्चिमी रेगिस्तानी भाग, उत्तर पश्चिमी रेगिस्तानी भाग, ये जो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला एरिया, ये पूरा उत्तर पश्चिमी रेगिस्तानी भाग है, ये पूरा एक है। उसके बाद है मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश अपना अरावली पहाड़ी, अरावली श्रृंखला, ये पूरा, ये 2 नंबर का दूसरा भाग है। तीसरा है पूरी मैदान क्षेत्र। पूरी मैदान क्षेत्र ये पूरी मैदान क्षेत्र, और जो हिस्सा बच गया वो अपना दक्षिणी पूर्वी पठार है। तो अपन एक एक तो मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। फिर जैसे उत्तर पश्चिम रेगिस्तानी भाग को 2 भागों में बांटा गया है, अर्ध शुष्क प्रदेश और रेतीला शुष्क प्रदेश। तो इस तरह से सब डिवीजन किए हुए हैं। तो हम एक एक टॉपिक को पढ़ते जाते हैं और आप समझते जाना। उत्तर पश्चिमी रेगिस्तानी भाग, ये वाला भाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.1%। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक विभाजन राजस्थान का भौतिक क्षेत्रफल, उत्तर पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश, ये वाला क्षेत्र। इसमें से ये कोई काम तो नहीं, कोई नहीं पूछता, तो ये इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.1% क्षेत्र उत्तर पश्चिम रेगिस्तानी भाग में आता है। यह प्रदेश पश्चिम से दक्षिण पूर्व में 640 किलोमीटर लंबा है, पूर्व में 340 किलोमीटर चौड़ा है। भूभाग 33 सागर का अवशेष है, ये इम्पोर्टेंट। जो पश्चिमी प्रदेश है, रेतीला मरुस्थल है,
और क्षितिज सागर का अवशेष है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, पाली का पश्चिम भाग आता है। जनसंख्या राज्य की लगभग 40%। देखो 60% के आसपास एरिया है और उसमें सिर्फ 40% जनसंख्या निवास करती है, तो जो जनघनत्व है वो बहुत कम है। वर्षा बहुत कम होती है, यहाँ तो 20 से 50 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर। तापमान गर्मियों में उच्चतम तापमान 49-50 और सर्दियों में 3 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि रेत जल्दी ठंडी होती है और जल्दी गर्म होती है, इसलिए यहाँ पे तापमान का जो तापांतर है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। जलवायु शुष्क और अत्यधिक विषम है, मिट्टी रेतीली बलुई है। यह प्रदेश उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में 640, ये तो कितनी, यह प्रदेश का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। उत्तर पूर्व से ये इसका ढाल है। अरावली का पश्चिमी प्रदेश होने के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून तो बंगाल की खाड़ी का मानसून सामान्यतः यहाँ वर्षा बहुत कम करता है, अतः वर्षा का वार्षिक औसत 20 से 50 सेंटीमीटर ही रहता है। अब देखो वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है, जैसे अपना ये राजस्थान का मैप है, तो यहाँ से बंगाल की खाड़ी से मानसून आएगा, बंगाल की खाड़ी से मानसून आया और अपने साथ पवनों के साथ हवा, पानी, जलवाष्प, अब ये अरावली पर्वतमाला है, जैसे ही ये इससे टकराती है और बारिश होती है, तो ये जो एरिया है ये वाला, ये राजस्थान का वृष्टि छाया प्रदेश कहलाएगा। वृष्टि छाया प्रदेश मतलब पहाड़ की ओट में, पहाड़ के पश्चिमी भाग की तरफ स्थित जो प्रदेश है वो राजस्थान का वृष्टि छाया प्रदेश है। अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण पश्चिम मानसून में बंगाल की खाड़ी का मानसून सामान्यतः यहाँ वर्षा बहुत कम करता है, क्योंकि वर्षा हो ही नहीं पाएगी, पहाड़ों से टकराकर बादल वहीं बरस जाएंगे, आगे तक पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए वर्षा बहुत कम होती है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने अरावली श्रृंखला के पश्चिम और उत्तर पश्चिम राज्य के 12 जिलों को रेगिस्तानी घोषित किया है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, जालौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू और पाली पश्चिम भाग। अभी इनमें वेरिएशन आएगा कि राजस्थान के कुछ नए जिलों का गठन हो रखा है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल है, जो ग्रेट पेलियो आर्टिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग है। रेतीले शुष्क मैदान तथा पूर्व में 50 सेंटीमीटर, पश्चिम में 25 सेंटीमीटर वर्षा द्वारा सीमांकित किया गया क्षेत्र पश्चिमी रेतीला मैदान भौतिक विभाग के उप विभाग है। रेतीला शुष्क मैदान और मरुस्थलीय प्रदेश। ये वाला उत्तर पश्चिम रेगिस्तानी भाग का भी उप विभाजन किया गया। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा इसके पश्चिम सेंटी वर्षा रेखा के पूर्व में और अरावली तक 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है और 25 सेंटीमीटर वर्षा से पश्चिम में यहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, इसलिए इसको रेतीला शुष्क प्रदेश कहा गया है। और ये है अपना शुष्क प्रदेश। अब आते हैं बात शुष्क रेतीला शुष्क मैदान राजस्थान, बांग्ला अर्ध शुष्क राजस्थान। रेतीला शुष्क मैदान रेतीला शुष्क प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है, पश्चिमी रेतीला मैदान और शुष्क मरुस्थली। पश्चिमी रेतीला मैदान और शुष्क मरुस्थली, शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश, ठीक है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, यह प्रदेश जैसलमेर में रामगढ़ से कोकण के बीच स्थित है।
बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश ये रहा, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश ये। यह प्रदेश जैसलमेर में रामगढ़ से पोखरण के बीच स्थित है। अवसादी चट्टानों का बाहुल्य लाठी सीरीज क्षेत्र, भूगर्भ जल पट्टी व आकलवुड फॉसिल पार्क। आकलवुड फॉसिल पार्क ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में जीवाश्म अवशेष हेतु प्रसिद्ध है। पश्चिम राजस्थान के रेतीले मैदान का 41% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। शुष्क मरुस्थलीय यह प्रदेश 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा अर्ध शुष्क राजस्थान से विभाजित है। मरुस्थल में पाई जाने वाली बालू का स्तूप, बालू के स्तूप होते हैं, बालू का स्तूप मतलब मिट्टी के टीले। दूसरा रण, खड़ीन, बालू का स्तूप कितने प्रकार के होते हैं? दो बालू का स्तूप होते हैं। देखो बरखान, अनुधैर्य, बालू का स्तूपों के प्रकार जो आपसे RS में पूछ सकता है। दो अंक के क्वेश्चन में पूछ ले कि पश्चिमी राजस्थान में बनने वाले बालू के स्तूपों के प्रकार बताइए। तो बरखान क्या है? सर्वाधिक गतिशील अर्धचंद्राकार स्तूप जिनसे सर्वाधिक हानि होती है। सर्वाधिक शेखावटी क्षेत्र में, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर में अधिक है। सर्वाधिक हानि क्यों होती है? क्योंकि ये ही राजस्थान में मरुस्थल के विस्तार का सबसे ज्यादा बड़ा कारण है। अनुधैर्य, पवनों की दिशा में समांतर बनने वाले, ये पवन चल रही है, यहाँ पे बन गया। सर्वाधिक जैसलमेर में। अनुप्रस्थ, पवनों की दिशा में समकोण बनाने वाले स्तूप, यह अनुधैर्य हो गया। तारा बालू के स्तूप मोहनगढ़, पोखरण, जैसलमेर, सूरजपुर। जोधपुर में तीनों प्रकार के बालू स्तूप देखने को मिलते हैं। जैसलमेर जिले में स्थानांतरित होने वाले बालू के स्तूप को स्थानीय भाषा में धरियन कहते हैं। धरियन 2 मार्क्स में पूछ सकता है, धरियन किसको कहते हैं? जैसलमेर जिले में स्थानांतरित होने वाले बालू के स्तूपों को स्थानीय भाषा में धरियन कहते हैं। राजस्थान में पूर्ण मरुस्थल वाले जिले जैसलमेर, बाड़मेर है। धोरे क्या है? धोरे हैं रेगिस्तान में रेत के बड़े बड़े टीले जिनकी आकृति लहरदार होती है, धोरे कहलाते हैं। रन, मरुस्थल में बालू के स्तूपों के बीच में स्थित निम्न भूमि में वर्षा का जल भर जाने से अस्थायी झीलों व दलदली भूमि का निर्माण होता है, इसे रन कहते हैं। रन को टाट भी कहते हैं। कनौड़, बरमसर, भाकरी, पोखरण, लावा, बाप जोधपुर, थो बाड़मेर प्रमुख रन क्षेत्र है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। रन किसके कहते हैं? रन। खड़ी, ये 2 नंबर के क्वेश्चन है। आप इनका थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। खड़ी होती है मरुभूमि में रेत ऊंचे टीलों के समीप कुछ स्थानों पर नीचे गहरे भाग बन जाते हैं जिनमें बारीक कणों वाली मटियारी मिट्टी का जमा हो जाता है, खड़ीन कहलाते हैं। राजस्थान बागड़, अर्धशुष्क राजस्थान बागड़ को भी 4 प्रमुख लघु प्रदेशों में बांटा गया है। गग्गर क्षेत्र कौन सा है? तो हनुमानगढ़ और गंगानगर का क्षेत्र, जहाँ पे सरस्वती नदी, गग्गर नदी के पाट को नाली कहते हैं। आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र शेखावटी, सिक्करचूरू, झुंझुनू व नागौर क्षेत्र। जोहड़, शेखावटी क्षेत्रों में कुओं को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? जोहड़ कहा जाता है। बरखान बालू का स्तूप के दिखता है यहाँ पर। तीसरा है नागौर उच्च प्रदेश, राजस्थान के दक्षिण पूर्व में अति आर्द्र लूनी बेसिन तथा उत्तर पूर्व में शेखावटी शुष्क अंतर्वर्ती मैदान के बीच का प्रदेश नागौर उच्च भूमि नाम से जाना जाता है। गोडवाड़ या लूनी बेसिन प्रदेश, लूनी व उसकी सहायक नदियों का प्रवाह क्षेत्र, अब हम अगला टॉपिक शायद मैं कोशिश करूंगा कि राजस्थान की प्रमुख नदियां और उनके प्रवाह क्षेत्र के ऊपर बनाऊं, जिससे आपको एक टॉपिक और समझने में आसानी होगी कि कौन सी नदियां कहाँ बहती, कौन से जिले में बहती। जिले लूनी व उसकी सहायक नदियों का प्रवाह क्षेत्र जालोर, पाली, सिरोही और दक्षिण पूर्वी बाड़मेर, सागर, डिडवाना, पंचभद्र इत्यादि खारे पानी की झीलें 33 सागर का अवशेष, और ये सब अपने उत्तर पश्चिम रेगिस्तान भाग के द्विभूति विभाजन में ही आती है। खारे पानी की झीलें, सर्वाधिक खारे पानी की झीलें नागौर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आती है। पीयूना, ये सांप का नाम है। पीयूना राजस्थान के पश्चिम भाग में पाया जाने वाला सर्वाधिक विषैला सर्प। चांदन नलकूप, थार का मीठे पानी का घड़ा। मरुस्थल के प्रकार, मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं। इर्ग क्या होता है? इर्ग होता है रेतीला मरुस्थल,
दूसरा हम्मादा, हम्मादा हम्मादा होता है पथरीला मरुस्थल, ये भी अपने राजस्थान में पाया जाता है जैसलमेर की तरफ। और रेग, रेग होता है मिश्रित मरुस्थल, ये इन दोनों का कॉमन है। राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क है अकलवुल जैसलमेर में। ठीक, ये पहले आए हुए हैं सारे क्वेश्चन। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व इसी भौतिक विभाग में, क्योंकि 60% क्षेत्रफल में 40% जनसंख्या निवास कर रही है। न्यूनतम जनसंख्या होने का कारण पूछा जा सकता है आपसे, ऐसा क्यों है कि राजस्थान के उत्तर पश्चिम रेगिस्तान भाग में 60% एरिया कवर करने के बावजूद भी 40% जनसंख्या ही निवास करती। तो इसका सीधे कारण है, एक तो विषम जलवायु परिस्थिति, दूसरा आजीविका के साधनों की कमी। वहाँ के लोग अपनी आजीविका के लिए भेड़ पालन, पशुपालन करते हैं, पानी की समस्या से ग्रसित है। अब तो चलो इंदिरा गांधी नहर आ गई तो काफी रिलीफ मिली है, फिर भी उसके बावजूद भी पानी की कमी है, वनस्पति की कमी है, रोजगार के साधनों की कमी है, इसलिए जनसंख्या घनत्व कम है। राजस्थान में वायु अपर्दन से प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। वायु द्वारा सर्वाधिक अपर्दन पश्चिमी राजस्थान में होता है। सही है, क्योंकि पेड़ों, वायु अपर्दन और जल अपर्दन किसकी वजह से होता है? वनस्पति का अभाव है। वनस्पति का अभाव है तो हवा जाएगी तो अपने साथ धूल कणों को उड़ा के लेके जाएगी, इसलिए तो मरुस्थल का मार्च हो रहा है। मरुस्थल का मार्च मतलब मरुस्थल का फैलाव हो रहा है। मरुस्थल का फैलाव उधर हरियाणा की तरफ हो रहा है, उधर अपने अरावली की तरफ हो रहा है। तो ये भी है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल सेवन घास पाई जाती है। उत्पादन क्षेत्र जैसलमेर सबसे ज्यादा पाई जाती है। रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान को 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा विभाजित करती है। आपने देख लिया उसमें मैप में, रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान को 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा विभाजित करती है। रेतीले सतहों से बाहर निकली प्राचीन चट्टानों से मरुस्थलीय प्रदेश भारत के प्रायद्वीपीय खंड का पश्चिमी विस्तार प्रतीत होता है। अब दूसरा विभाजन आता है मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है वो है अपना अरावली। मैप में देखते हैं अपन, ये जो अरावली का क्षेत्र है, कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो क्षेत्र है अरावली का, ये अपना राजस्थान का दूसरा भौतिकी प्रदेश है। ये अरावली पर्वतीय प्रदेश है। इसमें आप देखोगे अरावली का फैलाव है जो यहाँ पे उदयपुर, राजसमंद और सिरोही, आबू, यहाँ पर अरावली की ऊंचाई भी अधिकतम है और फैलाव भी ज्यादा है। उसके बाद तो एक सकड़ी पट्टी की तरह आगे बढ़ती हुई और ये हरियाणा से होती हुई आगे दिल्ली तक चली जाती है। ऐसे आती गुजरात से, पालनपुर से गुजरात से होती हुई अपने आबू, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, गोकुंदा तक यहाँ पे इनका फैलाव है। फैलाव सर्वाधिक है और हाई ऊंचाई भी अधिकतम है। उसके बाद ये समतल हो जाती है, लगभग प्लेन टाइप में हो जाती है आगे जाके सीकर की तरफ, तो अलवर सीकर में, और आगे फिर हरियाणा होते हैं दिल्ली तक इसका विस्तार है। अपन यहाँ पे मैप पे लास्ट में, सबसे लास्ट में आएंगे, उसके बाद एक बार अच्छे से समझेंगे मैप को। तब तक ये कंप्लीट करते हैं। क्षेत्रफल कितना है? राज्य के भूभाग का लगभग 9% पहाड़ी प्रदेश है। राज्य के भूभाग का लगभग 9%, 60% क्षेत्रफल था पश्चिम मरुस्थल का, 9% है अरावली पर्वत प्रदेश। अक्षांशीय विस्तार ये वैसे कोई पूछता नहीं, फिर भी अगर आपने देखना है तो देख लेना। क्षेत्र कहाँ पे फैली हुई है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, सिरोही, अलवर और पाली व जयपुर के कुछ भाग। जनसंख्या राज्य की लगभग 10% जनसंख्या
13 जिले, मुख्य रूप से 7 जिलों में विस्तार है इसका। तो 9% एरिया में 10% जनसंख्या, यानी जनगणना तो थोड़ा ज्यादा है। वर्षा वर्षा कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक। अब वर्षा तो होनी है भाई, क्योंकि पहाड़ी एरिया है। पहाड़ी एरिया है तो जो मानसून आता है टकराता है, फिर वर्षा होती है। चलो, अरावली पर्वतमाला राज्य में एक वर्षा विभाजक रेखा का कार्य भी करती है, ये इम्पोर्टेंट है। या अब वर्षा विभाजक रेखा काम कैसे करती है? क्योंकि अरावली तक तो राजस्थान में वर्षा सामान्य रहती है, और जैसे ही अरावली क्रॉस करते अपने रेगिस्तानी भाग में पहुंचते हैं तो वहां पे वर्षा की मात्रा कम हो जाती है, कम नहीं बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए ये वर्षा विभाजक रेखा का कार्य करती है। राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है, और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा? झालावाड़। लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ है? माउंट आबू। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, वहां पर भी 125 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। जलवायु उपाद्र जलवायु, न आर्द्र है न उपाद्र है। मिट्टी काली, भूरी, लाल व कंकरीली मिट्टी है। अमेरिका के अपलेशियन पर्वत के समान है। अरावली पर्वत श्रृंखला गोंडवाना लैंड का अवशेष है। गोंडवाना लैंड का, इसके दक्षिण भाग में पठार, उत्तरी भाग में मैदान एवं पश्चिम भाग में मरुस्थल है। अब आप देख सकते हैं, दक्षिण भाग में पठार है, उत्तरी भाग में मैदान है और पश्चिम भाग में मरुस्थल है। अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। राजनीतिक दृष्टि से राजस्थान के 33 जिलों में अब ये 50 हो गए। 33 जिलों में से अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम में 13 जिले हैं, पूर्व में 20 जिले हैं। ये जिलों का थोड़ा अपडेट करेंगे बाद में। अरावली वलित पर्वतमाला प्री कैम्बियन युग से निर्मित है। लगभग 4.6 अरब साल पहले पृथ्वी के गठन से लेकर कैम्बियन काल की शुरुआत तक का जो काल है वो प्री कैम्बियन युग कहलाता है। रेगिस्तान का मार्च से तात्पर्य रेगिस्तान का आगे बढ़ना, मैंने आपको बता दिया। अरावली पर्वत श्रृंखला कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। अरावली खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात, राजस्थान हरियाणा से होते दिल्ली में रायसीना राष्ट्रपति भवन तक विस्तृत है। राजस्थान में इसका फैलाव 550 किलोमीटर है, जो कि कुल फैलाव का 80% भाग है। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला सिरोही से खेतड़ी के उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। यह पर्वत श्रेणी राज्य में विकर्ण के रूप में विकर्ण यानी ये जैसे ये अपना राज्य विकर्ण के रूप में दक्षिण पश्चिम में से उत्तर पूर्व की ओर विस्तृत है। अरावली की चौड़ाई उदयपुर और डूंगरपुर की तरफ दक्षिण पूर्व में से बढ़ने लगती है। अरावली पर्वतमाला के उत्तरी और मध्यवर्ती भाग क्वार्टाइल चट्टानों से बने, जबकि दक्षिण में आबू के निकट ऊंचे पर्वतीय खंड ग्रेनाइट चट्टानों से बने हुए हैं। क्वार्टाइल चट्टानों की प्रधानता कहाँ पर है? उत्तरी और मध्यवर्ती भाग में। जैसे ये अरावली है तो इसके उत्तरी और मध्यवर्ती भाग में किसकी प्रधानता है? अजमेर, अलवर, सीकर, यहाँ पर है क्वार्टाइल चट्टान। और जो दक्षिणी भाग है राजसमंद और उदयपुर सिरोही आबू वाला, वहां पर है ग्रेनाइट। तो आपको पता ही है, फिर ग्रेनाइट सबसे अधिक कहाँ निकलता है? राजस्थान में। राजस्थान में कम वर्षा होने का प्रमुख कारण अरावली पर्वत श्रृंखला का मानसून पवनों के समांतर होना है। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला धारवाड़ समय के समाप्त होने तक ये कहाँ चला गया था? चलो कोई नहीं, फिर से विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला धारवाड़ समय के समाप्त होने तक तब इंडियन काल के प्रारंभ तक स्थिति में आई थी। अरावली पर्वत का सर्वाधिक महत्व उत्तर पश्चिम में फैले विशाल थार के मस्तल को दक्षिण पूर्व की ओर से आगे बढ़ने से रोकना है, लेकिन फिर भी ये बढ़ रहा है। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। अरावली को अध्ययन के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। आबू पर्वतखंड, मेवाड़ की पहाड़ियां, मेरवाड़ा की पहाड़ियां, उत्तर पूर्वी पहाड़ियां, शेखावाटी पहाड़ियां। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरुसू के 1722 मीटर, माउंट आबू सिरोही, जिसे कर्नल जेम्स टोड ने संतों का फिकर कहा है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर, माउंट आबू सिरोही, दिलवाड़ा, जरगा,
4 का क्रम याद रख लो, आगे का फिर अपने आप आ जाता है। तो माउंट आबू, माउंट आबू 1772। उसके बाद में दिलवाड़ा, जरगा, इससे पहले शेर। माउंट आबू, शेर और दिलवाड़ा ये तीनों सिरोही में है, और जरगा है जो उदयपुर में। अरावली, उत्तरी अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ सीकर है। उत्तरी अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ सीकर जो कि 1055 मीटर है। उत्तरी अरावली क्षेत्र में जयपुर, अलवर तथा शेखावटी क्षेत्र की पहाड़ियां आती हैं। बहरोच अलवर में है। उत्तरी अरावली के अन्य प्रमुख चोटियां मध्य अरावली क्षेत्र या मेरवाड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी नाग पहाड़ अजमेर 873 मीटर, जबकि तारागढ़ 878 मीटर ऊंची है। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश में औसत ऊंचाई 550 मीटर है। अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक व न्यूनतम विस्तार क्रमशः, तो सर्वाधिक विस्तार तो हमने आपको बताया पहले ही कि उदयपुर में, और न्यूनतम विस्तार कहाँ पर है, अजमेर जिले में। क्योंकि उदयपुर, राजसमंद और सिरोही से आगे जैसे जैसे अरावली आगे बढ़ती है वैसे वैसे इसका विस्तार और इसकी ऊंचाई दोनों कम होते जाते हैं। मध्यवर्ती उदयपुर और अजमेर जिलों में है। अब अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच में कई जगह कनेक्टिविटी के लिए दर्रे बने हुए हैं। दर्रे, तो मध्यवर्ती अरावली प्रदेश क्षेत्र श्रेणी में स्थित दर्रे या तंग पहाड़ी मार्ग को क्या कहा जाता है, नाल कहा जाता है। नाल, झीलवा की नाल, झीलवा की नाल या पगल्या की नाल, यह मारवाड़ से मेवाड़ को जोड़ती है। मारवाड़ से मेवाड़ को, यानी पश्चिम राजस्थान से दक्षिण राजस्थान को जोड़ती है। सोमेश्वर की नाल, यह देसूरी से उत्तर की ओर जाती है। सोमेश्वर की नाल कहाँ है, देसूरी, पाली में। हाथीगुड़ा की नाल, यह देसूरी से दक्षिण की ओर स्थित है। बर, पाली, दर्रे से होकर मध्यकाल में जोधपुर से आगरा का रास्ता अब और अब राष्ट्रीय राजमार्ग NH-14 ब्यावर से कांडला गुजरता है। बरदर्रा कहाँ पर, पाली। अरावली पर्वतमाला में स्थित अन्य दर्रे दिवेर, कछवाली, स्वरूपा घाट, परवेरिया, अजमेर में स्थित है ये दर्रा। परवेरिया, शिवपुरा, सूरा घाट, कछवाली, रूपा घाट, पीपली, ये राजसमंद में। कामली घाट, हाथीगुड़ा, गोरम घाट, झीलवा, पगलिया, दिवेर की नाल। उदयपुर में भी अच्छे अच्छे दर्रे हैं। चीरवा की नाल, केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, देवारी, हाथी दर्रा, सूरा घाट। अच्छा, अब जैसे दर्रे हैं ये क्या काम आते हैं, एक तो कनेक्टिविटी का काम करते हैं, दूसरी बात इनका जो यहाँ पे जो वनस्पति का जो लेवल है वो बहुत ही डेंसिटी भरा होता है, घनत्व बहुत ज्यादा होता है वनस्पति का। तो यहाँ पर एक तो शहद पालन, मधुमक्खी पालन जिससे शहद का उत्पादन, गोंद जो पेड़ों से इकट्ठा होता है, जड़ी बूटियां, और आदिवासियों के लिए ये एक तरह से रोजगार के साधन है। देसूरी की नाल, सोमेश्वर नाल, बरनाल, ये सब पाली में है। ढूढ़ीमल का दर्रा रणथंभौर उद्यान, कुशाल घास, पठार, उड़िया पठार राज्य का सबसे ऊंचा पठार है जो गुरु शिखर से 160 मीटर नीचे स्थित है। अतः उड़िया पठार की औसत ऊंचाई 1562 मीटर। आबू का पठार यह राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है। भोराट का पठार, ये आपको दो अंक से पूछे जा सकते हैं, या फिर आपसे एक 5 अंक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अरावली पर्वतीय प्रदेश में आने वाले प्रमुख पठारों के नाम लिखिए या उनका वर्णन कीजिए। तो जैसे आपने उड़िया का पठार, आबू का पठार, भोराट का पठार, मेषा का पठार, लसाड़िया का पठार, ये आप लिखोगे तो आपके मार्क्स पूरे आने की कोशिश रहेगी। भोराट का पठार उदयपुर के उत्तर पश्चिम में गोगुंडा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित अरावली पर्वतीय श्रृंखला का क्षेत्र भोराट का पठार कहलाता है। औसत ऊंचाई 1225 मीटर है। भोराट पठार के पूर्व में दक्षिण सिरे का पर्वतीय स्कंद अरब सागर और बंगाल खाड़ी के बीच एक जल विभाजक का कार्य करता है। मेषा का पठार चित्तौड़गढ़ का किला पे स्थित, चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ स्थित है, मेषा के पठार पर स्थित है। लसाड़िया का पठार उदयपुर में राजसमंद से आगे उत्तर पूर्व की ओर विच्छेदित व कटाफटा पठार क्या कहलाता है, लसाड़िया का पठार कहलाता है। ये अपन एक दिन किसी दिन मैप में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे सबको। ऊपरमाल का पठार, ऊपरमाल का पठार चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा के बीच का पठारी भाग।
भूमटका पठार मेवाड़ के दक्षिण पश्चिम में स्थित। अब ये कुछ प्रमुख शब्दावली हैं जो दो मार्क्स के हिसाब से भी है, तो आप इनको भी देख सकते हैं। भाकर, भाकर क्या होता है? पूर्वी सिरोही में तीव्र ढाल व उबड़ खाबड़ पहाड़ियां। पूर्वी सिरोही में तीव्र ढाल व उबड़ खाबड़ कटक पहाड़ियां जो स्थानीय भाषा में भाकर के नाम से जानी जाती है। गिरवा, गिरवा क्या है? उदयपुर जिले के आसपास पहाड़ी से घिरा तस्तरीनुमा क्षेत्र, तस्तरीनुमा क्षेत्र ये गिरवा कहलाता है। मगरा, उदयपुर का उत्तर पश्चिम पर्वतीय भाग जहाँ जरगा पर्वत स्थित मगरा कहलाता है। जरगा रागा, उदयपुर के पश्चिम क्षेत्र में स्थित पहाड़ियां जिनकी उत्तरी भाग जरगा और दक्षिण भाग रागा कहलाता है। देसरो, देसरो, उदयपुर में जरगा और रागा के पहाड़ी के मध्य का क्षेत्र देसरो कहलाता है। पिडमॉन्ट मैदान, अरावली श्रेणी में देवगढ़ के स्थित समीप स्थित पृथक निर्जन पहाड़ी जिनके उच्च भूभाग टीले नुमा कहलाते हैं। पिडमॉन्ट मैदान। अन्य पहाड़ी, 56 की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में। 56 की पहाड़ी कहाँ है? बाड़मेर में। सीकर जिले की पहाड़ियों का स्थानीय नाम मालखेत की पहाड़ी है। जैसलमेर का किला त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है। तो ये तो बेसिक नॉलेज है। अरावली की प्रमुख श्रेणी कार्य चट्टानों से निर्मित, ये अपन ने पढ़ ही लिया। इसराना भाकर, रोजा भाकर, धालोर, ये अब अपना तीसरा प्रायद्वीप रेगिस्तानी भाग आता है, उसका नाम है पूर्वी मैदानी क्षेत्र। यह मैदानी भाग अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। इस मैदान का उत्तरी पूर्वी भाग गंगा यमुना के मैदानी भाग से मिला हुआ है। इसका ढाल पूर्व की ओर है। इसका क्षेत्रफल राज्य के क्षेत्रफल का लगभग 23% है। इसमें 10 जिले शामिल है। इसके कौन कौन से 10 जिले हैं? जयपुर, भरतपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, करौली, टोंक, अलवर व अजमेर कुछ भाग तथा बांसवाड़ा के कुछ भाग। जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है 39%। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला सर्वाधिक है यहाँ पे। वर्षा कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के मध्य। जलवायु कैसी? आर्द्र जलवायु है। मिट्टी जलोढ़ व दोमट मिट्टी है जो कि गेहूं के लिए बहुत अच्छी, गेहूं और सरसों के लिए। इसे 3 भागों में बांटा गया: मध्य माही बेसिन, बनास बेसिन और बाण गंगा करौली का मैदान। बाण गंगा करौली का मैदान। पूर्वी मैदानी क्षेत्र का विभाजन 3 भागों में कर दिया। पूर्वी मैदानी क्षेत्र का विभाजन कहाँ कर दिया? 3 भागों में कर दिया। 3 भाग कौन कौन से कर दिए? एक आ गया मध्य माही बेसिन, ये नीचे साउथ में उदयपुर वाला क्षेत्र माही। बनास बेसिन और ये बाणगंगा करौली वाला। बागड़, संपूर्ण उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र बागड़ कहलाता है। चंबल के बिहिड़ व कंदराएं पूर्वी मैदान क्षेत्र में स्थित है। मेवल, डूंगरपुर शहर व बांसवाड़ा शहर के मध्य फैला मैदानी छोटी छोटी पहाड़ियों का क्षेत्र मेवल कहलाता है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान के अधिकांश बड़े जिले इसी भौतिक क्षेत्र में है। यह राजस्थान का सबसे उपजाऊ भाग है। 56 का मैदान इंपॉर्टेंट केस। प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य का मैदान 56 का मैदान कहलाता है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर व प्रतापगढ़ के बीच माही बेसिन 56 ग्राम समूह, 56 नदी नालों का प्रवाह क्षेत्र होने के कारण यह 56 का मैदान 56 बेसिन कहलाता है। कांठल, माही नदी के कांठे स्थित प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ का भूभाग कांठल का क्षेत्र कहलाता है। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी जिसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है, जिसके कारण चंबल नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, कोटा व धालरा पाटन के बीच स्थित है। डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों की सीमा को माही नदी पृथक करती है। डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों की सीमा को कौन सी नदी पृथक करती है? माही नदी। इस क्षेत्र में कुओं द्वारा सिंचाई अधिक होती है। अगला जो और अंतिम पठार वो भाग अपना वो विभाजन है, वो है दक्षिण पूर्वी पठार। दक्षिण पूर्वी पठार मालवा के पठार का एक भाग है तथा चंबल नदी के सहारे पूर्वी भाग में विस्तृत है। पठारी क्षेत्र राज्य का लगभग 9.3 भाग आता है, लेकिन दक्षिण पूर्वी क्षेत्र इसमें 11% जनसंख्या निवास करती है। इसे हाड़ौती का पठार, लावा का पठार भी कहते हैं। यहाँ की मिट्टी काली है, इसलिए वहाँ पे कपास का उत्पादन अधिक होता है। हाड़ौती पठार जो कोटा, झालावाड़, बूंदी, झालावाड़, बारावत, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा कुछ क्षेत्र
7 जिले शामिल है। वर्षा 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर। राज्य का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र है। राज्य का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र है। मिट्टी है काली उपजाऊ मिट्टी, जिसका निर्माण प्रारंभिक ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ है। इसके अलावा लाल और कसारी मिट्टी पाई जाती है। धरातल पथरीला व चट्टानी है। जलवायु अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है। फसलें कपास, गन्ना, अफीम, तंबाकू, धनिया, मेथी अधिक मात्रा में होते हैं। वनस्पति लंबी घास, झाड़ियां, बांस, खेर, गूलर, सादर, ढोंक, ढाक, सागवान आदि। यह संपूर्ण प्रदेश चंबल और उसकी सहायक काली, सिंध, परवन और पार्वती नदी द्वारा प्रभावित है। इसका ढाल दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर है। इसका ढाल कहाँ पर है? दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर है। दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर है। यह पठारी भाग अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच संक्रांति प्रदेश है। ये जो दक्षिण पूर्वी पठार है, ये RS मेंस 2021 वाली एग्जाम में पूछा गया है। सीधा सीधा पूछा गया, उठ के सीधा आया है कि दक्षिण पूर्वी पठार की विशेषता। डांग क्षेत्र को उसको बोलते हैं। चंबल बेसिन में स्थित खड्डे, उबड़ खाबड़ भूमि युक्त अनुपजाऊ क्षेत्र डांग क्षेत्र कहलाता है। डांकों का आश्रय स्थल करौली, स्वयंपुर, धौलपुर बहुत पहले की बात है। अब नहीं है इतनी चीजें वहाँ पे, लेकिन पहले बहुत अधिक डांकों का एरिया रहा करता था। सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार प्रदेश अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के दक्कन लावा पठार क्षेत्र में भैंसरोगढ़ से बिजोलिया तक का भूभाग ऊपरमाल नाम से जाना जाता है। विंध्यन ककार भूमि दक्कन लावा पठार इसी भौतिक क्षेत्र में आते हैं। इस भूभाग का सर्वोच्च शिखर कौन सा? चांदवाड़ी झालावाड़। बात करते हैं RS मुख्य परीक्षा संबंधित प्रश्न। RS मुख्य परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं? राजस्थान का भौतिक विभाजन, नाम पूछ लेगा आपसे कि 4 राजस्थान का भौतिक विभाजन कीजिए, तो आपको 4 नाम लिखोगे, 4 विभाजन करोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। राजस्थान की भौगोलिक विशेषताएं। राजस्थान की भौगोलिक विशेषताएं 5 अंक का क्वेश्चन पूछ सकता है, 10 नंबर का पूछ सकता है, क्योंकि राजस्थान विषमताओं से भरा हुआ है। भौतिक विशेषताएं इतनी है कि आप इसमें 100 शब्द भी लिख दो, 200 शब्द भी लिख दो। इसमें विशेषताओं में इतना है कि आप चाहे तो 100 वर्ड लिख दो, नहीं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट विशेषताएं 5 लाइन में लिख दो, 50 वर्ड्स लिख दो, तो 5 अंक का भी क्वेश्चन बन सकता है और 10 अंक का क्वेश्चन बन सकता है। फिर आता है कि उत्तर पश्चिम रेगिस्तान, या फिर ये चारों विभागों में से कोई एक विभाग पूछा जा सकता है आपसे। जैसे मैंने बताया आपको कि RS 2021 में अपना चौथा विभाग पूछते थे, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार भाग की वर्णन कर विशेषता लिख। राजस्थान का भौतिक विभाजन, भौतिक प्रदेश विशेषता पूरे 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान की भौगोलिक समस्याओं का वर्णन करो। राजस्थान की भौगोलिक समस्याओं का वर्णन करो, 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो आपके पास क्या है ऐसा, आपने क्या देखा है इसमें या 8-10 पेजों में कि आप इसमें 100 वर्ड तो लिख सकते हैं आराम से। भौतिक समस्याएं क्या क्या है? एक तो भौतिक विशेषताएं ही इसकी भौतिक समस्या है। राजस्थान का मार्च, तो आप इसमें लिख सकते हो कि एक तो राजस्थान का मरुस्थलीय, वहाँ की कंडीशन, जो वहाँ की बैड कंडीशन है वो इसकी विशेषता है। एक अरावली का क्षरण हो रहा है, वनस्पति का जो वनस्पति की कमी हो रही है, दिनों दिन वनस्पति का कटाव हो रहा है, जैसे वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेगिस्तान का मार्च, खनिज का दोहन हो रहा है। तो आप आराम से इसका एक स्ट्रक्चर बना के और 10 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। अपने एक बार लास्ट में वीडियो को एंड करने से पहले एक बार इसका ये देख लेते हैं कि राजस्थान का भौतिक विभाजन और उसकी विशेषता अपन जो पढ़ा है अब तक उसका प्रश्न का। तो राजस्थान का भौतिक विभाजन 4 भागों में बांटा है। उत्तर पश्चिमी रेगिस्तानी भाग, उत्तर पश्चिमी रेगिस्तानी भाग, ये वाला भाग हो गया। %60 एरिया, 40% पॉपुलेशन। बालू गस्तु मुक्त प्रदेश, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के द्वारा 2 भागों में विभाजन। अर्धशुष्क प्रदेश
60% एरिया में 40% पॉपुलेशन रहता है। दूसरा, जनसंख्या घनत्व कम है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा 2 भागों में विभाजित होता है। एक होता है अर्धशुष्क प्रदेश, एक होता है रेतीला शुष्क प्रदेश। इसमें वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर, यहाँ जो जैसलमेर का एरिया ये वाला, इसमें तो 10 सेंटीमीटर वर्षा भी नहीं होती वार्षिक। दूसरा है अपना दूसरा प्रदेश है मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। ये मध्यवर्ती अरावली प्रदेश है, इसका भी 3 भागों में बांटा गया। यहाँ पे ग्रेनाइट की प्रधानता है। इसकी यहाँ पे ऊंचाई और चौड़ाई दोनों ज्यादा है। फिर इसकी चकड़ी होती होती सिकुड़ती अपने आगे तक इसका फैलाव। दूसरा, मर्दाचरण। आदिवासियों की जन्मस्थली है ये, जो अरावली प्रदेश है, इसको आदिवासियों की जन्मस्थली कहा जाता है। अब आदिवासियों की जन्मस्थली क्यों कहा जाता है, उसका हम एक अलग से वीडियो लेंगे। तीसरा है पूरी मैदान क्षेत्र। पूरी मैदान क्षेत्र ये वाला, ये मध्यमाही का मैदान हो गया, ये बनास बेसिन हो गया, और ये बाणगंगा करौली वाला क्षेत्र हो गया ये वाला। उसके बाद दक्षिण पूर्वी पठार ये बिंदेन ककार, ये हाड़ौती का पठार, और ये दक्कन का पठार। काली मृदा की प्रधानता, कपास, मसाले, अफीम। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला भौतिक भाग चंबल नदी का बहाव क्षेत्र, काली, सिंधु, परवन आदि नदियों का बहाव क्षेत्र है। और ये कुछ इम्पोर्टेंट थे जो आपने देखे, तो इसी तरह पढ़ते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। अगर आपको कोई लगता है कि इसमें कुछ कमी है, क्योंकि मैं भी पढ़ा रहा हूँ, मुझे इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं खुद सोच रहा हूँ कि मेरी तैयारी रहे, आपकी भी तैयारी रहे, तो उस हिसाब से मैं कंटेंट भी तैयार करता हूँ, पढ़ता भी हूँ, तो आपको भी पढ़ाता हूँ। आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी है, कहीं मैं गलत बोलता हूँ, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक है आपको, इसकी PDF यूट्यूब में अपलोड करूँगा, यूट्यूब पर इस वीडियो को अपलोड करूँगा, उसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। वहाँ पे आपको, जैसे मैं आज अपलोड करूँगा, उससे एक दिन पहले ही इसकी मैंने PDF डाल दी थी, तो आप पहले भी पढ़ सको, उसके बाद समझ सको आराम से। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, कुछ अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्टडी STM ओनली। थैंक